उसने राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 11 की कर देती, 13, 15, कुछ 21, कुछ भी करती। इसलिए क्योंकि पहले कैकेयी ने मुहूर्त दिखवाया, ज्योतिष दिखवाया, रावण की मौत कब है? 14 वर्ष बाद थी। और रामायण को पढ़ना कि जो ही रावण का वध होता है, विभीषण राम जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु जी कुछ दिन आप विश्राम लंका में कर लो। राम जी ने रोते हुए कहा, एक दिन भी मेरे पास में नहीं है, क्योंकि भरत दशा सुमरत मुहि निमिष कल्प समझात। एक भी दिन नहीं है राम जी के पास। बिल्कुल करेक्ट 90 तोले दिन थे कि रावण मरे, रास्ते में 20 दिन आने में, बस 10 दिन आने में, 10 दिन राज की तैयारी में, 20 दिन बाद दशहरा आ जाता है, दीपावली आ जाती है, राज तिलक। 20 दिन पहले दशहरा और उसके 20 दिन बाद रावण मरा, उसके बाद में 20 दिन बाद राम जी की राजगद्दी की पूरी तैयारी। 10 दिन राज्य सजाने में तो तैयारी लगी है ना, टाइम। इसलिए कैकेयी ने गिने चुने केवल 14 वर्ष का वनवास। और दूसरी चीज इसमें आप देखो महत्वपूर्ण, उसने राम जी को एक यूनिफॉर्म बताया है। यूनिफॉर्म यानी एक ड्रेस बताई है कि राम किस ड्रेस में जाएं। तो कहते तापस वेश, बलकल वस्त्र धारण करके मुनियों के वेश में जाएं। क्यों? अगर किसी आदमी को जंगल में भेज दो तो 2-4 महीने में खुद ही बाबा जी बन जाएगा। जब लाइफ बॉय साबुन नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, शैम्पू नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए दूध पानी तेल घी नहीं मिलेगा, अपने आप बाबा जी बन जाए। उन्हें यूनिफॉर्म बताने की जरूरत क्या है? उसने कहा तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के वेश में जाएं और उदासीन व्रत के साथ में जाएं। उदासीन का मतलब संग्रह वृत्ति से रहत, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। कहते कुछ भी संग्रह ना करें, क्योंकि कैकेयी जानती है कि राम जैसा योग्य नौजवान जिस जगह खड़ा हो जाएगा, अयोध्या जैसे सैकड़ों राज्य वो वहीं पर तैयार कर देगा। इसलिए कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य तो तुम्हारा यही है, कुछ इकट्ठा नहीं करना है। ऋषिमुनियों के वेश में क्यों जाना? इसलिए जाना है क्योंकि रावण राजकुमारों को नहीं छेड़ता था। वो तो कहता है भगवान जी बाबाओं से प्रेम करते हैं, बाबाओं को ही खबर लो। इसलिए रावण के राक्षस जितने थे वो बाबाओं के पीछे पड़ जाते थे। और कहा जे भी बाबा जी बन के जाएंगे, इसी वो सोचेंगे जे भी बाबा जी मिल गए, बोले फिर इनको छेड़ेंगे तब पता लगेगा जी बाबा जी हैं कैसे। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पर इसमें लक्ष्मण जी को तो नहीं मांगा वनवास, सीता जी को तो नहीं मांगा, पर मांगा है। चौपाई को गौर से पढ़ो। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी का मतलब ये हो गया हल्के में। उदासी 2 शब्दों को आप देखो, विशेष उदासी। विशेष में पहला अक्षर कौन है? वी। और वी एक उपसर्ग है, इसका अर्थ अपने आप में विशेष होता है। किसी शब्द के भी साथ में आप वी जोड़ दो तो विशेष अपने आप हो जाता है। विभीषण तो विशेष रूप से तो भीषण हो, वो भीषण। तो वी अलग कर दो आप, विशेष अर्थ उसका अपने आप हो गया। अब वी अलग आपने हटा दिया तो क्या बचा? शेष। और उदासी में जो ऊ है उसको आप शेष वाली लाइन पर एक लाइन खींचो और उसमें शेष के बाद में ऊ लिख दो। एक ही लाइन में शेष के बाद में ऊ लिखो तो क्या हो जाएगा? पढ़ो उसको, क्या हुआ? शेषव। शेषव मानी राम भी वन को जाए और शेषव मानी शेष भी। और फिर जब उदासी का ऊ निकाल लिया तो बचा क्या? उदासी में से ऊ निकल गया तो क्या बचा? दासी। सीता जी कहती हैं धनुष यज्ञ के समय पर, तो भगवान सकल उर्वासी करहे मोह रघुवर की,
दासी। महारानी कैकेयी कहती हैं, यहां तो हजारों दासियां हैं। दासी शब्द का चरितार्थ सीता तभी होगा जब तुम राम के साथ वन में जाओगे। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष, इसमें उसने न केवल राम जी को बल्कि लक्ष्मण और सीता जी को भी वनवास मांगा है। और दशरथ जी महाराज इतना सुनते ही बेसुध होकर के गिर पड़े। उन्होंने कहा, महारानी कैकेयी तुमने क्या कर डाला? बसती हुई अयोध्या को तुमने उजाड़ दिया। मेरे जीवन में आज तक कोई भी ख्वाहिश, कोई भी तमन्ना नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही लालसा थी कि मैं राम को राजा बना दूं, लेकिन तुमने मेरे मनोरथ रूपी फल आने वाला था, तुमने उसे उजाड़ डाला। मोरी मनोरथ सूर्य तरु फूला, मेरे मनोरथ रूपी कल्पतरु में फूल आ गए थे और फल लगने वाले थे। फरत करनी जनु हत्यु समूला, करनी मानी हथनी। अरे कैकेयी, जैसे कोई हथनी फलते फूले पेड़ को उखाड़ करके फेंक दे, उसी तरह से तूने इन वरदानों को मांग करके मेरे मनोरथ रूपी पेड़ को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया। कवने अवसर का भयऊ दयऊ नारी विश्वास। दशरथ जी ने रोते हुए कहा कि कैकेयी, मैं एक बात बता दूं कि तुम भरत की मां हो और मैं भरत का पिता हूं। मां का एक नाम जननी भी है संस्कृत में। जननी क्यों है अर्थ? ये तो जानती हो ना, जननी मानी मां होता है, पर जननी का अर्थ क्या है? जननी का मतलब यह होता है कि मां उसे, जननी उसे कहते हैं कि छोटा बच्चा जो 2 महीने का बच्चा है, रो रहा है, पिता भी सुन रहा है, मां भी सुन रही है, लेकिन मां पिता उठा तो सकता है, लेकिन ये नहीं जान सकता ये क्यों रो रहा है। और मां उस बच्चे के दिल के अंदर की बात को जान जाती है, इसे पानी चाहिए या दूध चाहिए, इसी का नाम है जननी। और राम जी ने कैकेयी को जननी कहा है। दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं जाई, जननी कहा उसको। दशरथ जी कहते हैं कि मैं भरत का पिता हूं और तुम भरत की जननी हो, लेकिन सच बात यह है कि तू जननी होकर के भी आज तक मेरे भरत को जान नहीं पाई। तू लाख कोशिश कर ले, राम को वनवास भेज करके तू भरत को राजा बना ही नहीं सकती। मेरा बेटा राजा राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेगा। चाहत न भरत भूपित ही भोरे, विधि बसे सुजदी बसी जिए तो। चाहत न भरत भूपित ही भोरे, विधि बसे सुमति बसी जिए तोरे। सो सब मरण परिणाम, सो सब मोर मरण परिणाम। विधि बसे भयऊ विधि बसे भयऊ। चैतना भरत भूपता ही बोरे, मेरा बेटा भरत भूल करके भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तो लाख कोशिश कर ले इस अयोध्या की कीर्ति, राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने के लिए, लेकिन मैंने अपने बच्चों में ऐसा भ्रातृ प्रेम सिखाया है कि मेरे बेटे कभी एक दूसरे से जुदा होंगे ही नहीं। चैतना भरत भूपता भोरे, भूल करके भी मेरा बेटा भरत राजगद्दी को नहीं चाहता, लेकिन विधिवश कुमत वसी जिए तोरे। सो सव मरण मोहे परिणामु,
भयो कुठार जय दिवामो, मेरा दुर्भाग्य है कि तेरी दिमाग बुद्धि बदल गई। पर के इधर से उधर नहीं हुई। महाराज दशरथ जी कहते हैं यदि तू मजाक कर रही तो बदल ले अभी भी शब्द। के कहती है कि पहले तो तुम बहुत बड़े दानी बन रहे थे, ये मांग लो वो मांग लो वो मांग लो, और जब मैंने मांग लिया तो एक स्त्री की तरह रोती हो। तुमने क्या सोचा था कि जाने लई है मांग छबे ना, मैं भूजा मांगूंगी खाने के लिए, नाश्ता मांगूंगी तुमसे खाने के लिए। अब जब वचन दिया है तो तैयार हो उसके लिए। सत्य सराय कहू वर देना, बार बार कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चल, कहां चला गया वो तुम्हारी प्रतिज्ञा? प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ जी ने रोते हुए कहा कि कई मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मेरी दृष्टि में मैं आपको बता दूं कि कभी भी कौशल्या ने या राम ने यह नहीं कहा है कि राम राजा बनना चाहता है। कौशल्या ने मुझे कभी भी तुम्हारे विपरीत कुछ नहीं सिखाया। ये तो मैं अपने मन से, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहूं नृप नीत। रघुकुल की परंपरा थी बड़े को राजा बनाते हैं, और तुम रघुकुल की परंपरा का अनुमोदन करती रही हो, इसलिए मैंने तुमसे कहा। के वो पल मुझे याद आता है जब मेरे सामने थाली रखी, भरत तो छोटे ही थे ना, उस थाली की ओर बढ़े तो महारानी के आपने भरत को गोद में ले लिया था और महारानी कौशल्या से कहा था कि भैया राम इनसे बड़े हैं, इन्हें बैठाओ यहां पर। ये तो तुम भी जानती हो कि स्कूल की बड़े छोटे की परंपरा है। और मेरे मन में तब से आ गया कि तुम्हारे मन में वरदानों का कोई मतलब नहीं है, तुम इस कुल की परंपरा का निर्वहन करने के लिए ही महारानी बन के आई हुई हो, और उसी परंपरा के नाते मैंने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। अब लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई भेदभाव अब आ गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भरत ही राजा बने तो मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। अब मैं बदल लेता हूं निर्णय, राम नहीं अब भरत राजा बनेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, अपने इष्टदेव शंकर जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि मेरी दृष्टि में राम और भरत अलग अलग नहीं है। मेरे भरत राम दुई आंखी, दो आंखें मेरी भरत और राम, और सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं शिव को साक्षी मान करके बात सत्य कह रहा हूं। अगर तुम ये चाहती हो कि भरत राजा बने तो मैं बदल देता हूं, पठाऊं दूत तो तुम्हें प्रातः काल होते ही मैं दूत को भेजता हूं, और आइए बेग सुनत दो भाई, दोनों भाई दौड़ करके आ जाएंगे और मैं भरत को ही राजा बनाऊंगा। लेकिन के मैं तेरे पांव पड़ता हूं, जीवन राम दर्श अधीना, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कम से कम मैं राम का राजत्व तो नहीं देख सका। इस लायक तो मुझे छोड़ो कि मैं अपने बेटे भरत को अपने हाथ से राजगद्दी तो कर दूं। ये मैं तुमसे मांगता हूं कि दूसरा वरदान तुम बदल लो, राम को वनवास मत मांगो। पर के ने दृढ़ता के साथ में वो अपने राम के अनुगमन करती रही, वाली नहीं। अंतोगत्वा दशरथ जी ने कहा कि मुझे समझ गया कि अब तू नहीं है, तेरे रूप में मेरी मौत बैठी हुई है। दशरथ जी महाराज ने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल करके के सामने रख दी। कहा महारानी के मैं उस वैदिक सनातन संस्कृति में पैदा हुआ हूं जहां की स्त्रियां एक व्रत करती हैं जिस व्रत का नाम करवा चौथ है, और उस करवा चौथ की इतनी कठिन तपस्या, पूरे दिन भर निर्जल रहते हुए वे पति की दीर्घ आयु की कामना करती है। आप जानते हैं कि चांद से
छलनी से चांद को देखकर फिर पति को क्यों देखा जाता है? कोई स्त्री को मालूम है? मालूम है क्या? छलनी से चांद को देखते हैं और फिर उसी से पति को देख करके फिर पति की आरती उतारते हैं, चांद की नहीं। ये भारतवर्ष की देवियों का मनाए जाने वाला पर्व इतनी अद्भुत पर्व है, इनकी अर्थ केवल समझ में आ जाए। स्त्रियां चांद को देखती हैं, कहती चांद बड़ा सुंदर होता है। किसी की उपमा चांद से दी जाती है, लेकिन उसको देखने के बाद में हटा देती हैं उसको देखना, फिर पति को देखती। दुनिया के लिए होगा ये चांद, लेकिन मेरे चांद तो तुम हो। और उसके बाद में वो कहती है कि जैसे हजारों छेद वाली इस छलनी से मैंने चांद को देख लिया है, उसी हजारों छेदों वाली छलनी से मैं तुम्हें देख रही हूं। इसका अर्थ यह है कि जैसे हजार छिद्र होते हुए भी चांद वंदनीय है, उसी प्रकार से है मेरे पति, तुम में हजारों भी दोष क्यों ना आ जाएं, फिर भी तुम मेरे लिए चांद की तरह पूजनीय रहोगे। इसलिए मैं तुम्हारे सामने तलवार रखता हूं। तुम अगर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना नहीं कर सकती हो कैकेयी, तो मत करो, लेकिन राम के वियोग में तड़पा करके मत मारो अपने पति को। ये तलवार तुम्हारे सामने रखी हुई है, मेरा सिर काट लो। अपने हाथ से सिर काट करके मुझे अलग कर दो, लेकिन राम के वियोग में तड़प करके मरने वाली मौत दुस्सह होगी कैकेयी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कैकेयी में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर दशरथ जी ने कहा एक तरफ बैठ जाओ, आंख उठ बैठे जाई, मेरे से मुख को छुपा दो, मेरी ओर देखना मत। मैं जान गया कि अब मेरी मौत ही मुझे इस दुख से छुटा सकती है और कोई उपाय नहीं है। तड़पते हुए दशरथ जी गिर गए। सुबह जब हुई, बड़ी देर हो गई, दशरथ जी उठे नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने सुमंत्र जी को अंदर भेजा, जाओ सुमंत्र जगाव हो जाई, कीजिए काज रजाए सपाई। सुमंत्र ने अंदर का जो नजारा देखा, भयानक नजारा था। महारानी कैकेयी जाग रही थी, बगल में खड़ी हुई, काले वस्त्र पहनी हुई थी, और दशरथ जी भूमि पर पड़े हुए थे। कोई भी बिस्तरा बिछौना नहीं था, आंखों से आंसुओं की धारा थी। सुमंत्र जी महाराज मंत्री थे, मंत्री होने के नाते उन्होंने महारानी कैकेयी से पूछा कि महारानी क्या मैं जान सकता हूं हमारे महाराज की ये स्थिति का जिम्मेवार कौन है? महारानी कैकेयी ने कहा कि मंत्री जी, सुमंत्र आप मंत्री राजमहलों के हो, राज्य सत्ता के हो, घर के नहीं। ये मेरे परिवार की बात है, इस संदर्भ में आपको कोई भी प्रश्न करने का कोई हक नहीं है। आप सीधे इसी वक्त राम को बुला लाओ, जो होने वाला होगा वो यहां पर होगा। और सुमंत्र जी महाराज राम के पास गए। राम की सभ्यता और संस्कृति को देखो। जो घर का नौकर होता है उसकी उम्र भले ही 60 वर्ष की हो, 25 वर्ष का नौजवान, अरे इधर आना, गाड़ी तूने नहीं निकाली, वहां तूने झाड़ू नहीं लगाई, क्या काम करता है तू? अपने से बड़ी उम्र का चाहे नौकर भी क्यों ना हो, रामायण उससे भी सभ्यता की बात करती है। सुमंत्र जी तो मंत्री थे ना, पर श्री राम जी सीता समेत उठ करके खड़े हुए और सुमंत्र के चरणों को वंदन किया कि आप मेरे लिए पिता के समान हैं। यह है राम की कथा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, रामायण यही तो सिखाती है। सुंदरकांड की शुरुआत इसी से होती है कि एक नौजवान जो एक ऐसे बुढ़े को प्रणाम करता है जो बुढ़ा पहले ही सरेंडर कर चुका है कि हम तो समुद्र के पार जा ही नहीं सकते, मैं बुढ़ा हो गया हूं। फिर भी वो नौजवान उस बुढ़े जामन से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर पूछता ही नहीं, उसको फॉलो करता है। हनुमान जी उसको फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत। He gave respect not only by mouth, by heart.
केवल शब्दों से नहीं, दिल से बूढ़ों को सम्मान करना सीखो। नहीं सवा यत्र नहीं यत्र वृद्धा, वह सवा नहीं है जहां पर बूढ़े ना हो।